चीज़ के लिए नज़रिया बदलना, यानी कि किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाना, आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि अगर नज़रिया बदल देते हैं तो चीज़ें कुछ और हो जाती हैं। अगर हम चाहें फिर यहाँ पर समाज परिवर्तन की बात करें या राजनीतिक परिवर्तन की बात करें, तो आप इन सभी चीज़ों को, इस परिवर्तन को किस नज़रिए से देखते हैं? किस प्रकार के इत्तेफाक रखते हैं आप इन चीज़ों से? देखिए, परिवर्तन लाना तब जरूरी होता है कि जब उसकी ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल सही। जैसे कि ये मान लीजिए कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जैसा अल्लाह ने बनाया वैसा ही बना हुआ है, तो इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। जब निज़ाम बेहतर चल रहा हो तो परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होती है, और निज़ाम ख़राब चल रहा हो या कोई चीज़ गलत बन गई हो तो उसमें परिवर्तन की ज़रूरत होती है, तब परिवर्तन लाने की ज़रूरत होती है। हमारा अगला सवाल आपसे रहेगा कि आपका घर परिवार पिछले कई वर्षों से राजनीति के गलियारे में रहा है, आपको क्या लग रहा है अभी हाल में जो हालात चल रहे हैं आपके ग्राम पंचायत के, क्या लगता है आपको? क्या जनता आपको दोबारा से वोट करने के बाद आपके घर परिवार को ग्राम प्रधान के रूप में देखना चाहती है? देखिए, आज के माहौल में आप देखिए कि परिवर्तन का दौर इतना हावी हो गया कि एक बार कोई प्रधान बन जाता है तो दोबारा उसके पलट के उसको लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू जो लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, इस वजह से भरोसा कर रहे हैं कि जिस परिवर्तन की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बदलाव करने की, वो हम बदलाव करते हैं, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसे नहीं करते हैं। लोगों का मुसलसल जो ज़रूरत होती है उसके लिए काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। किसी योजना में किसी से कोई पैसा तलब नहीं करते। जिस योजना का जितना पैसा भी जिसको आता है पूरा का पूरा दिलवाते हैं। ना कोई अधिकारी ले पाता हमारे यहाँ, ना कर्मचारी ले पाता, ना हम खुद किसी से पैसा लेते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमको बार बार जो है यहाँ की जनता चुनती है, और इस बार भी उनका यही सबका मनसा है। आज भी हम 50% से ज़्यादा अकेले वोट हासिल कर रहे हैं। अच्छा आलम साहब, एक वक्त था जब आप पीलीभीत जिले से सपा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे पार्टी में, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव में आपका आना पब्लिक में किस प्रकार का ये संदेश जाएगा कि आप राजनीति की दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि निचले स्तर से विकास कार्यों को दोबारा से? हम समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, हमारा स्टैंडर्ड आज भी वही है। ना ये चुनाव प्रधानी का चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई लड़ रहे हैं। इससे पहले उनकी बीवी थी, उससे पहले हम बहुत पहले चुनाव एक बार लड़े थे, चुनाव जीते थे। तो हमारे घर में हमारे भाई और हमारे भाई की बीवी यही चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये हमारी परंपरागत सीट है। हमारे अलावा दूसरे को लोग यहाँ चुनना नहीं चाहते हैं, तो इसमें कोई स्टैंडर्ड की बात नहीं है। हमारा अपना मेयार, हमारा स्टैंडर्ड अपना अलग है। हम चुनाव क्या नाम लड़ते हैं, अगली हमारी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी है। तो जिलाध्यक्ष रहने के नाते और हमारा अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हम वो चुनाव लड़े। क्या लगता है अगर जनता आपको अगर इस बार दोबारा से फिर चुन लेती है तो आप कौन से विकास कार्यों से शुरुआत करेंगे, और आपको क्या लगता है कि अभी कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो अधर में लटके हुए हैं जिन पर अभी भी काम होना बाकी है? हमारे गांव में एक बीच में एक गांव के बीच के पार्टीशन करता हुआ एक नाला बहता था, गंदा बहुत बड़ा। उससे दोनों तरफ की लोगों के घरों के निकलने की इतनी बड़ी परेशानी होती थी, वो बड़ा बजट चाहिए था उसके लिए। तो हमने 2 साल का लगातार पैसा रोक के, 2 साल का पैसा रोक के, और बीच में एक वो बड़े नाले का निर्माण कराया, जिससे कि आज की स्थिति ये हो गई कि वहाँ के आसपास के लोगों को परेशानी दूर हो गई, उनका रास्ता बन गया। उसमें एक साइड अभी भी खरंजा पड़ना बाकी रह गया। पूरे गांव के जो भी छोटे नाले नालियां हैं वो उसी बड़े नाले से मिलते हैं जाकर? जी, उसी से मिलते हैं जाके। और अगला हमारा टारगेट ये है कि स्वास्थ्य के लिए हमारा ज़्यादा ध्यान है। इस बार फोकस ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बहुत चरमराई हुई है, क्योंकि आसपास में कोई अस्पताल नहीं। जी बिल्कुल सही। और अस्पताल नहीं है तो चुरा जाना पड़ता है। चुरा में कभी डॉक्टर होता है, कभी नहीं होता है। अब सरकार से हम अस्पताल यहाँ बनाने के लिए कह ही सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, प्रधान के हाथ में नहीं। हाँ, हमारे हाथ में इतना ये है कि मैं भी हिकमत पे रिसर्च कर रहा हूँ, यूनानी मेडिसिन पे। हमारे छोटे भाई भी हकीम है, हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, वो हकीम है। तो हमने इस बार प्लान ये कराया। हम चूँकि हर्बल प्रोडक्ट का उत्पादन भी करते हैं, हमारा ओसरबा चूरन है, ओसरबा तेल है, कोई चीज़ें हैं, तो बल्क में हमारे पास यूनानी मेडिसिन रहती है। तो इस बार हमने प्लान ये बनाया कि हम एक दवाखाना जो है, निःशुल्क दवाखाना यूनानी और आयुर्वेद का खोल देंगे, जिसमें हमारे भाई और हम जो भी होंगे तो गांव वालों को मुफ्त में यूनानी मेडिसिन अवेलेबल हम करवाएंगे।
आयुर्वेदिक और यूनानी जो दवाएं हैं, मुफ्त में जो भी आएगा उसको मुफ्त में यूनानी दवाएं अवेलेबल अपने, उसका कोई बजट नहीं है, वो हम अपनी फर्म के द्वारा अपने द्वारा करेंगे। जब भी आए कोई भी उसको हमारे स्टॉक से दवा उसको फ्री देंगे। ये सुविधाएं सिर्फ आपके ग्राम पंचायती जनता के लिए है या आसपास की ग्राम पंचायती जनता भी इसका लाभ उठा सकेगी? ये चूंकि हमारे ये जो जैसे कि आरओ वाटर उपलब्ध कराना गांव पंचायत को ही अवेलेबल होगा, स्ट्रीट लाइट गांव पंचायत को ही अवेलेबल होगा, खरंजा और नाली और जो होगा ग्राम पंचायत को ही करेंगे। लेकिन जहाँ बात यूनानी मेडिसिन की है तो वो तो गांव वाले तो फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन दूसरे गांव का भी आएगा तो उसको इनकार थोड़ी कर देंगे। तो फी सबिलिल्लाह, तो दूसरे गांव का भी अगर मरीज आता है बेचारा परेशान है तो उसको भी दवा दे, उसके लिए भी दवा खाना खुला रहेगा। आलम साहब, अब हम बात को थोड़ा सा दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग कोरोना काल की। अभी हाल ही में कोरोना काल चल रहा है जी। तो कोरोना काल में आपकी तरफ से आपकी ग्राम पंचायत में आपके ग्राम वासियों को किस प्रकार की सहूलियतें प्रदान की गई, किस तरीके की सहूलियतें मुहैया कराई गई? तो बात हमें नहीं कहनी चाहिए जो हमने आप तक नहीं कही, लेकिन चूंकि आप सवाल पूछ रहे हैं तो हमें कहनी पड़ रही है। हमने रात के 10 बजे उन लोगों को सहायता पहुंचाई जिन लोग जो वाकई इसके मुस्तहिक थे, और बिना ये बताए कि ये मदद दे कौन रहा है, ये मदद कौन दे रहा है, लोगों को ताकीद कर दी कि ये न बताया जाए कि ये जो किट जो है सामग्री की, जिसमें दाल गल्ला तो हमने नहीं दिया था, रोजमर्रा की जरूरत की जैसे कि तब तरह की दाल थी, उसमें तेल था, साबुन था, बच्चों के लिए टॉफी थी, यानी मसाले थे, हर जरूरत की चीज थी सिर्फ अनाज के। अच्छा, आज आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने भाई जो कि महताब आलम जो महादेवा ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? ग्राम पंचायत की जनता को संदेश सिर्फ और सिर्फ इतना ही देना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में नंबर 1 तो वो सब लोग एहतियात रखें, अपने आप को महफूज रखें, सुरक्षित रखें। दूसरा, चुनाव की बात है तो चुनाव के लिए सिर्फ सही आदमी का चुनाव करें, चाहे वो हमारे भाई को चुनाव करें या किसी और का चुनाव करें, लेकिन उससे पहले ये देखें कि चुनाव चुनने लायक कौन है। गुण दोष पे विचार करें, ना कि सिर्फ लोग पैसे बांट रहे हैं उस पे ना जाए, लोग फैसिलिटी दे रहे हैं उस पे ना जाए, क्योंकि जो आज पैसे दे रहे हैं वो आज दे रहे हैं, जो फैसिलिटी दे रहे हैं वो आज दे रहे हैं, मीठी बात कर रहे हैं आज कर रहे हैं। आपको उनके गुणदोष पे विचार करना चाहिए। लोगों को, हर आदमी देखिए ऐसा है कि कोई आदमी ऐसा हो कि जिसमें ऐब ना हो, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि बेऐब जात सिर्फ अल्लाह की है। मुझ में भी गलतियां होंगी, मेरे भाई में भी गलतियां होंगी, और तमाम लोग हैं ऐसा है जो सब में गलतियां होंगी, और गलतियां होती हैं तो गांव वालों को ये चाहिए कि जिसमें कम गलतियां हों उसे चुन लें। अभी आलम साहब, जैसे कि आप अभी एक जुमला बोल रहे थे कि हर किसी के अंदर कमियां होती हैं, तो अगर हम देखें हमारे समाज में तो कमियां तो वाकई पाई जा रही हैं, लेकिन समाज से इन कमियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? आपका इसमें नजरिया अपना खुद का क्या है? समाज को कमियों से दूर तब किया जा सकता है जब आदमी के अंदर से लालच खत्म हो। आलम साहब, हमें आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और हम आशा करते हैं आप भविष्य में भी हमें इसी तरह के मूल मंत्र